Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज हम जो हमारा नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्सअप रहेंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों से रिलेटेड हैं। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें सिर्फ हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू समवंस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। तो क्या है, देखिए वर्ड है हमारे पास समवंस। इसमें आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर रहेगा। तो वर्ड है हमारे पास समवंस। तो कुछ मैंने आपको रूल कराया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है और वो दिखते भी कैसे हैं, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या है, शो इट शुड बी, क्या होगा इसका होगा समवंसेस। क्या होगा, समवंसेस। ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब समवंस क्या होता है, कोर्ट के द्वारा भेजा हुआ बुलावा पत्र। तो ए वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा समवंस। क्या सही आंसर होगा, समवंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम एब्रॉड। तो क्या है, इसमें आपको बताना रहेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, डी पार्ट में है या फिर नो एरर है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए द क्या है, हमारा आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इसके बाद क्या आया है, ये सराउंडिंग आया है। सराउंडिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, V4 होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, V4 होती है। तो क्या आर्टिकल और एडजेक्टिव के बाद वर्ब की V4 आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, SURROUNDINGS। क्या आएगा, सराउंडिंग्स आएगा। ये क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और सराउंडिंग्स का अर्थ इसके निकला कि आसपास का इलाका। क्या हुआ, आसपास का इलाका जो है पैलेस का, वो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को वहाँ पे आने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा, कालिदास पोइट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सबटाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर या नो एरर। तो आपको इसमें देखना है और एरर बताना है। तो देखिए सेंटेंस है हमारा, ए वाले पार्ट में जो है एरर है। कैसे, पोइट्री, देखिए पोइट्री क्या होता है, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आप सभी को पता है अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब आती है हमारी, वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे आर दिया गया है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। पोइट्री इज, क्या होगा, इज होगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में हमारे एरर था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे पास, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस बाय सेड द सेक्रेटरी टू द पियोन ऑफ द मैनेजर या नो एरर। इसमें देखिए किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, तो यहाँ पे बात हो रही है सम्मान के बारे में, सम्मान का सेंस इसमें निकल रहा है। तो हम जो हमारा बी वाला पार्ट है उसमें एरर है। ये देखिए रिगार्ड, जब हम सम्मान के सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे हम रिगार्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, बेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेस्ट रिगार्ड्स। क्या होगा, बेस्ट रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस, ये इसका सही आंसर होगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इतना सुंदर अपने जीवन में नज़ारा नहीं देखा है। तो किसकी बात हो रही है? नज़ारा की बात हो रही है, नज़ारे की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा, बी वाले पार्ट में हमारे एरर है। क्या आएगा? स्पेक्टिकल आएगा। क्या आएगा? स्पेक्टिकल आएगा, जिसका अर्थ होता है नज़ारा। क्या अर्थ होता है? नज़ारा। ये हमारा सही होगा, बी वाले पार्ट में हमारे एरर था। नेक्स्ट देखते हैं 6th, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग ऑफ द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है। क्या आया है? टैलेंट। क्या आया है? टैलेंट। तो टैलेंट क्या होता है? जो आप में जन्म से हो, जो आप में जन्म से हो। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ड्राइवर की हो रही है, उसकी ड्राइविंग की हो रही है। तो ड्राइविंग तो जन्म से नहीं हम जानते हैं, बाद में ही हम उसको सीखते हैं, बाद में ही हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो टैलेंट है वो यहाँ पे सही नहीं है। जो टैलेंट वर्ड आया है वो यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ग्रेट स्किल। क्या आना चाहिए? ग्रेट स्किल। स्किल, ग्रेट स्किल इन कीपिंग ऑफ, ये हमारा सही होगा। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। क्या आएगा? यहाँ पे स्किल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th है हमारा, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मैं बेडरूम में एंटर हुआ, मैंने क्या देखा कि जो सांप है वो क्रॉलिंग कर रहा है। कहाँ पे? ग्राउंड पे। तो सेंस देखिए यहाँ पे ग्राउंड। क्या आया है? ग्राउंड, सी वाला पार्ट। इसमें क्या होगा? जब बेडरूम में एंटर हुआ तो उसने क्या देखा? एक स्नेक क्रॉलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे सेंस देखिए, जो यहाँ पे ग्राउंड वर्ड यूज़ हुआ है ये यहाँ पे गलत सेंस कर रहा है। क्या होगा? बेडरूम में क्या होगा? फ्लोर होगा। क्या होगा? फ्लोर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो फ्लोर होगा। तो सी वाले पार्ट में हमारे एरर था। यहाँ पे फ्लोर होगा। ग्राउंड हम किसको बोलते हैं? जो कच्चा मैदान रहता है। और फ्लोर क्या होगा? फर्श। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा 7th का वो होगा फ्लोर। करेक्शन के लिए आए तो आप फ्लोर लगाएंगे, और एरर बेस्ड आए तो यहाँ पे सी वाले में हमारा एरर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाते हैं 8th पे। द शॉपकीपर सेड डैट द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि शॉपकीपर ने कहा कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो गड़बड़ी है वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैन्युफैक्चर करने वाले की है। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है वो क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब है। यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो आएगा मैन्यू, MANUFACTURES। ये होगा इसका सही। करने वाले की सेंस क्या निकल रहा है? करने वाले की। तो ये हमारा सही होगा। सी वाले पार्ट में हमारे एरर था। इसका सही आंसर क्या होगा? मैन्युफैक्चरर, एस का यूज़ हम इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। One of the firmest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. No error। तो आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है? तो देखिए, मैंने आपको ये रूल लिखाया था। मैंने क्या बोला था? ऑफ द के बाद आने वाला नाउन, ऑफ द के बाद आने वाला नाउन। तो देखिए, ऑफ द फर्मिस्ट, तो नाउन क्या हो? काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, प्लूरल फॉर्म में ही
आएगा तो वहाँ पे हम वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलीव्स, BELIEFS, ये हमारा सही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 10th। आई हैव रीड मैनी प्लेस ऑफ शोज हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज या नो एरर। तो देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑफ ऑफ लगा है और ऑलरेडी पजेसिवनेस शो करा रहा है इसका, ऑलरेडी पजेसिवनेस शो इसकी करा रहा है। तो यहाँ पे का की के का सेंस ऑलरेडी शो कर दिया है, का की के का सेंस ऑलरेडी शो कर दिया है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम नहीं करेंगे। पी वाले पार्ट में हमारे एरर है। यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, प्ले ऑफ शो, प्ले ऑफ शो हमारा सही होगा। देखिए ऑफ लगाया है और ऑलरेडी पजेसिवनेस को शो करा दिया गया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये हमारा सही आंसर होगा, प्ले ऑफ शो। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन है हमारा। इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी डैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारी बातों में उसने मुझे यह भी बताया कि एक एक्सीडेंट में उसने अपना पति खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या हमारा एरर रहेगा। ये वाला रूल आपको याद आ गया होगा, इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशंस, इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशंस, ये हमारा सही होगा। कन्वर्सेशन नहीं होगा, ए वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था, क्या होगा, कन्वर्सेशंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th है हमारा। द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी या नो एरर। तो देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। तो देखिए फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फर्नीचर, क्या होगा, फर्नीचर, ये हमारा सही होगा, ये हमारा सही होगा। काफ़ी इजी था ये तो। नेक्स्ट है हमारा 13। ही हैज़ टू लीव फ्रॉम अहमदाबाद टमोरो फॉर एन अर्जेंट वर्क, सो गेट एन एयर टिकट बुकड फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल या नो एरर। तो देखिए उसे कल जो है अहमदाबाद के लिए निकलना ही होगा, तो जितनी जल्दी हो सके एयर टिकट बुक कराओ। तो ये देखिए इसमें वर्ड आया है वर्क। क्या आया है, वर्क। तो ये वाला रूल मैंने आपको कराया था कि हमारे सेंटेंस में वर्ड आ जाए एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ग्रास, ग्रॉसरी, फर्नीचर और वर्क, डैमेज, पोइट्री। तो इन सब के साथ देखिए वर्क हुआ, होमवर्क, वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सारे वर्ड्स आ जाएं, ये सारे वर्ड्स आ जाएं। तो ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनमें हम क्या ऐड कर रहे थे, पीस ऑफ या अ पीसेस ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एन अर्जेंट वर्क। क्या है, फॉर एन अर्जेंट वर्क। तो वी वाले पार्ट में हमारे एरर है। तो यहाँ पे क्या सही होगा इसका आंसर, फॉर एन अर्जेंट पीस, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये हमारा सही होगा, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14th है हमारा। आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू फ्रॉम दुबई एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र फॉर हिम। मैंने तुम्हारे लिए क्या है,
दुबई से लेकर आया हूँ और उसके लिए 2 जोड़ी ट्राउज़र लेकर आया हूँ। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, अ गॉगल। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, ये हमारा सही होगा। तो ए वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। 15 पे आ गए। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। तो देखिए एवरी, क्या वर्ड आ रहे हैं, एवरी। एवरी का सेंस मैंने क्या बोला था, एवरी का सेंस मिले तो कभी भी, एवरी का सेंस मिले तो हु का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। हु विच का यूज़ हम, हु और विच इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। किसका यूज़ होगा, डैट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, डैट का यूज़ होगा। तो यहाँ पर होगा एंड एवरीथिंग डैट, एंड एवरीथिंग डैट, यहाँ पे ये हमारा सही होगा। बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। देखते हैं नेक्स्ट। 16 है हमारा, ही पोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर who had returned from London after a year और no error। तो देखिए प्रोस्ट्रेटेड मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। क्या होता है, दंडवत प्रणाम करना। तो मैंने क्या बोला था, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का मिलना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट का मिलना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमको क्या करना होता है, तो सब्जेक्ट से मिलने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा है ही, इससे मिलने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे। तो ए वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। तो ही का क्या हो जाएगा, ही पोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हमारा सही आंसर होगा। ही पोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। आ गए हम नेक्स्ट, आ गए हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए 17 है हमारा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस, नो एरर। तो देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला, जो हमने अपना रूल पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, देन। क्या है, देन। देन में जब तुलना जो है वो सब्जेक्ट से हो रही हो, तुलना जो है वो सब्जेक्ट से हो रही हो, तो वहाँ देन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मी आया है। मी किसका होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो वहाँ देन के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन आई। क्या हो जाएगा, देन आई, ये हमारा सही होगा। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। नेक्स्ट देखते हैं 18 है हमारा, द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो क्या है, चेन मतलब जंजीर से जड़ा हुआ था, जो क्या है, क्रिमिनल ग्रम्बल्ड कर रहा था, पुलिस की तरफ क्या कर रहा था, घूर रहा था। किसको, हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल, जो उसको जेल ले जा रहा था। तो देखिए क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल, तो क्रिमिनल क्या है, देखिए क्रिमिनल क्या है, पर्सन है। क्या है, पर्सन है, इंसान ही तो है, पर्सन है। तो यहाँ पे हम विच का यूज़ ना करके हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। तो पर्सन के लिए हम हु का यूज़ करेंगे। ये किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन का है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ ना करके हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19 है हमारा, एज अ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, फार बेटर देन हिम। तो देखिए देन हिम, आपको एरर
समझ आ गया होगा देन हिम। तो नॉमिनेटिव केस, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ही जो है वो हमारा सही होगा। देन ही जो है हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सही होगा देन ही। तो डी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी या नो एरर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फिर से, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी या नो एरर। तो देखिए इंट्रोड्यूस, आपको अगर आपने प्रोनाउन की मेरी क्लास देखी होंगी तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। अगर इसमें हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। हिमसेल्फ का यूज़ यहाँ पे हमारा सही होगा। ए वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो एंड होती है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो प्रोनाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एरर बेस्ड आते हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो कल की वीडियो भी देखना ना भूलें। को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।